हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप कुमार सिंह। आज हम लोग लेसन 2 का पोएट्री ए टाइगर इन द जू का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में 2 पैरा को देखा था। अब आज हम लोग तीसरा पैरा का अध्ययन करेंगे। तो तीसरा पैरा में यहाँ पर देखिए, राइटर यहाँ पे कहते हैं ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, बारिंग his white fangs, his claws terrorizing the village। देखिए, जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि इसमें इस पूरे पोएट्री में बाघ के बारे में बताया गया, इसका वर्णन किया गया है, जो कि पहला और जो लास्ट है पैरा, 5वां पैरा, उसमें जब बाघ एक केज में रहता है, अपने पिंजड़े में रहता है, तब का वर्णन किया गया है। और यहाँ पर थर्ड पैरा है, तो ये है जब एक बाघ जंगल में रहता है तो उसकी एक्टिविटी क्या होती है। तो इसमें देखेंगे, कर रहे हैं ही शुड बी स्नॉर्लिंग। स्नॉर्लिंग मतलब होता है दांत चमकाते हुए गुर्राना, यानी दांत दिखाकर गुर्राना। और दिया है अराउंड माने चारों तरफ होता है, हाउस माने घर हो गया, जंगल्स एज जंगल के किनारे, ही माने हो गया किसके लिए आया, ही ये आया बाघ के लिए आया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसा कि हमने बताया था कि प्रायः जानवरों के लिए ही का प्रयोग नहीं होता है, इट का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर जो लेखक हैं लेस्ली नॉरिस, इन्होंने इसको ही इसलिए कहा तो कि वह एक वो जो कि उसकी जो थिंकिंग है बाघ की, वो मानवीय रूप में व्यक्त कर रहे हैं उसकी थिंकिंग को। तो इसलिए उसको यहाँ पर एक मानवीय रूप में दिया गया है, इसलिए उसका संकेत यहाँ पर ही का यूज किया गया है बाघ के लिए। तो हम लोग देखेंगे, तो कह रहा है ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज। तो कभी यहाँ पर इमेजिन कर रहा है, कल्पना कर रहा है कि जंगल में रहने वाला बाघ क्या करता है, एट द जंगल्स एज, जंगल के एक किनारे या जंगल के छोर पर स्थित, करा कि अराउंड हाउसेस स्थित घरों के चारों ओर दांत दिखाते हुए, यानी कि दांत दिखाकर दांत चमकाते हुए गुर्रा रहा होगा। यानी कि ये इमेजिन है, शुड बी का यूज यानी कि कल्पना की गई है, यानी कि वह बाघ जंगल के किनारे घरों के चारों ओर वह कि अपने दांत को चमकाते हुए गुर्रा रहा होगा, बारिंग हीज वाइट फैंग्स। तो आगे करें हीज क्लेव्स टेरराइजिंग द विलेज। तो यहाँ दिया है बारिंग, बारिंग माने होता है दिखाते हुए, हीज वाइट फैंग्स माने अपने सफ़ेद दांतों को, हिज क्लोज माने पंजों को, टेरराइजिंग माने होता है भयभीत करना, डराना। तो क्या कर रहा है वह बाघ, तो बाघ ये कर रहा है कि वह अपने जो है कि लंबे और तेज यानी सफ़ेद दांतों को और अपने पंजों को, अपने हीज क्लॉज में अपने पंजों को दिखाते हुए क्या करता है, गांव के लोगों को भयभीत कर रहा होगा। यानी कि वह बारिंग माने होता है दिखाते हुए, किसको दिखाते हुए, क्या दिखाता है, अपने सफ़ेद और तेज दांतों को, अपने पंजों को दिखाकर गांव के लोगों को भयभीत कर रहा होगा। ऐसा यह जो है कभी यहाँ पे इमेजिन कर रहा है, कल्पना कर रहा है कि अगर एक बाघ जंगल में होगा तो क्या क्या कर रहा होगा। इसके आगे चौथा पैरा हम लोग अब देखिए यहाँ पर फोर्थ पैरा में क्या कर रहे हैं, बट ही इज लोकेट इन ए कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। मतलब हम लोग देखेंगे मीनिंग क्या होता है। यहाँ दिया है कंक्रीट माने होता है कंक्रीट की बनी हुई, कंक्रीट की बनी हुई। और यहाँ दिया है सेल, सेल माने होता है एक तरह से केज बोलते हैं, इसको पिजड़ा बोलते हैं। लुकेट माने देखना होता है, स्ट्रेंथ माने कि मजबूत बोलते हैं, बिहाइंड माने पीछे, बार्स, बार्स माने हो गया उसका जो है कि एक प्रकार से उसका जो है कि कैद होता है, जो पिजड़ा होता है उसी को बोलते हैं बार्स। यहाँ पे बार्स का यूज किया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं हम,
यानी कि बार्स मैंने हो गया कोठरी, यानी इसको बोलते हैं उसका जो है कि जेल खाना यानी कोठरी। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, देखो केज यहाँ फिर आ गया, मैंने पिछड़ा हो गया, लेंथ मैंने लंबाई में, स्टॉकिंग मैंने चलते हुए, इग्नोर माने उपेक्षा करना, विजिटर माने आगंतुक माने देखने वाले, जो देखने वाले आते हैं बाघ को उसके लिए कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, कभी कह रहे हैं बट ही इज लोकेट इन ए कॉन्क्रीट सेल, परंतु वह बाघ जो कि जंगल में स्वतंत्र था, उसके लिए कर रहे हैं, वह बाघ जो जंगलों में क्या था, जो फ्री था, स्वतंत्र था, उसके लिए कर रहे हैं, वह बाघ क्या है, ही इज लोकेट इन ए कंक्रीट सेल, वह यानी कि कंक्रीट की मजबूत कोठरी में, हीज स्ट्रेंथ मतलब मजबूत है, अपनी मजबूत है कोठरी में, कंक्रीट की बनी हुई मजबूत कोठरी में क्या है, यहाँ पर लुकेट यानी क्या है, लुकेट नहीं लॉक्ड बोलेंगे, लॉक माने क्या है, कैद है, परंतु वह यानी कि एक मजबूत जेल यानी कि कैद के पीछे वह मजबूत जो है कि कंक्रीट के सेल में क्या है, वह कैद किया गया है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर, स्टॉकिंग माने होता है इधर उधर टहलना, घूमना। तो इसको देखिए क्या कर रहे हैं हम, तो कह रहा है कि वह यदि यहाँ इग्नोरिंग माने होता है उपेक्षा करना, विजिटर माने होता है आगंतुक। तो क्या कर रहा है, वह आगंतुकों की परवाह नहीं कर रहा है, यानी कि वह अपने पिछड़े में, और अपने पिछड़े में जो है कि आगंतुकों के या फिर देखने वालों की उपेक्षा करते हुए क्या कर रहा है, लंबाई में, पिछड़े की लंबाई में वह घूम रहा है, यानी कि शानदार तरीके से वह आगंतुकों की उपेक्षा करते हुए अपने पिछड़े की लंबाई में घूम रहा है। और अगला है और लास्ट पैरा, जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि यह फिर से कभी लौट के आया है पिछड़े में, बात कर रहा है उसकी। तो ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। देखिए क्या कर रहा है, ही हियर्स मैंने सुनता है, द लास्ट मैंने अंतिम वॉइस मैंने आवाज़ को, नाइट मैंने रात्रि को, पेट्रोलिंग मैंने होता है घूमना, यानी कि गश्त लगाने वाले, कार मैंने कार हो गए, स्टार्स मीन्स हो गया यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखना, स्टार्स ध्यान से घूर कर देखना। यहाँ दिया है ब्रिलियंट, ब्रिलियंट होता है चमकीला, ब्रिलियंट यहाँ पर यूज हो गया चमकीला के अर्थ में। देखिए स्टार में हो गया तारे। अब आगे देखिए, तो ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, यानी पिंजड़े में जो बाघ बंद है वो क्या कर रहा है, यानी रात को गश्त लगाने वाले कार की जो है कि अंतिम आवाज़ को सुनता है, यानी कि रात के समय गश्त लगाने वाले कार की अंतिम आवाज़ को सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और अपने चमकीले आँखों से क्या करता है, जो है कि चमकीले तारों को घूर कर देखता है, यानी ध्यान से उसको तारों को वह देखता है जो कि कैद में है। इस प्रकार से यह चैप्टर खत्म हुआ। अगला चैप्टर नेक्स्ट टाइम पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।